गुड मॉर्निंग एंड वेलकम माय यूट्यूब चैनल टीचिंग हब। टीचिंग हब में आप सभी का स्वागत है। मैं ऋषभ आनंद एक बार फिर करेंट अफेयर सेशन के साथ। जो भी हमारे चैनल में नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि सबसे पहले हमारी वीडियो आप तक पहुंच सके। तो मैं इस अगले प्रैक्टिस सेट को आगे बढ़ाते हुए प्रैक्टिस सेट 3 के साथ आगे बढ़ूंगा। और आज का पहला क्वेश्चन है दोस्तों, रूस के नौसेना दिवस में भाग लेने कौन जहाज सेंट पीटर्सबर्ग गया था? रूस के नौसेना दिवस में भाग लेने कौन सा जहाज सेंट पीटर्सबर्ग गया था? तो दोस्तों इसका आंसर होगा INS तवर। क्या होगा दोस्तों? INS तवर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय नौसेना प्रोजेक्ट सी वर्ड के तहत अपना सबसे बड़ा नेवल बेस कहाँ बना रही है? भारतीय नौसेना प्रोजेक्ट सी वर्ड के तहत अपना सबसे बड़ा नेवल बेस कहाँ बना रही है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा करवार कर्नाटक में। कहाँ होगा दोस्तों? करवार कर्नाटक में। ठीक है दोस्तों, करवार कर्नाटक में। आगे बढ़ते हैं। आगे है अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के नए लेखा महानियंत्रक कौन बने? भारत के नए लेखा महानियंत्रक कौन बने? तो दोस्तों इसका आंसर होगा दीपक दास। कौन बने दोस्तों? दीपक दास बने हैं। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, गलवान घाटी में शहीद कर्नल बिकमुल्ला संतोष बाबू को किस राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा गया? गलवान घाटी में शहीद कर्नल बकमुल्ला संतोष बाबू को किस राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो दोस्तों इसका आंसर होगा महावीर चक्र। क्या होगा दोस्तों? महावीर चक्र से नवाजा गया। अब आगे बढ़ते हैं। भारत तथा ब्रिटेन का संयुक्त अभ्यास कोंकण में किस भारतीय जहाज ने हिस्सा लिया? भारत तथा ब्रिटेन का संयुक्त अभ्यास कोंकण में किस भारतीय जहाज ने हिस्सा लिया? तो दोस्तों इसका आंसर है INS तवर। क्या आंसर है? INS तवर। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, लद्दाख को जैविक कृषि संपन्न बनाने के लिए लद्दाख ने किस राज्य से समझौता किया? लद्दाख को जैविक कृषि संपन्न बनाने के लिए लद्दाख ने किस राज्य से समझौता किया? तो दोस्तों इसका आंसर है सिक्किम से। किससे किया दोस्तों? सिक्किम से समझौता किया। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन है, इटली में आयोजित होने वाली G20 शिखर सम्मेलन 2021 में भारत के शेरपा कौन होंगे? इटली में आयोजित होने वाले G20 शिखर सम्मेलन 2021 में भारत के शेरपा कौन होंगे? ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर है दोस्तों पीयूष गोयल। कौन है दोस्तों? पीयूष गोयल। कौन होंगे शेरपा? पीयूष गोयल होंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। विशिष्ट शिल्प कलाओं एवं उत्पादों को प्रोत्साहित करने के लिए किस राज्य सरकार ने एक जिला एक उत्पाद अभियान शुरू किया? विशिष्ट शिल्प कलाओं एवं उत्पादों को प्रोत्साहित करने के लिए किस राज्य सरकार ने एक जिला एक उत्पाद अभियान की शुरुआत की? तो इसका आंसर होगा दोस्तों उत्तर प्रदेश, यूपी, योगी बाबा की नगरी यूपी शुरुआत की। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के अनुसार वित्त वर्ष 2021-22 में भारत की GDP ग्रोथ कितना % रहेगा? मतलब अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुसार वित्त वर्ष 2021-22 में भारत की GDP ग्रोथ कितना % रहेगा दोस्तों? तो इसका आंसर है 9.5% रहने का अनुमान लगाया जा रहा है। कितना रहेगा दोस्तों? 9.5। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान के तहत बिहार को किस राज्य से जोड़ा गया? एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत बिहार को किस राज्य से जोड़ा गया दोस्तों? तो इसका आंसर होगा A और B दोनों, यानी कि मिजोरम से भी जोड़ा गया और त्रिपुरा से भी जोड़ा गया दोस्तों। मिजोरम और त्रिपुरा दोनों से जोड़ा गया। एक भारत और श्रेष्ठ भारत के तहत बिहार को किस किस से जोड़ा गया दोस्तों? मिजोरम और त्रिपुरा से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अंतरिक्ष परिवहन एजेंसी स्पेस एक्स ने एक ही मिशन के तहत रिकॉर्ड कितने सैटेलाइट लॉन्च किए? अंतरिक्ष परिवहन कंपनी स्पेस एक्स ने एक ही मिशन के तहत रिकॉर्ड कितने सैटेलाइट लॉन्च किए? तो दोस्तों इसका आंसर है 143 सैटेलाइट एक ही मिशन के तहत लॉन्च करके इन्होंने एक रिकॉर्ड बनाया दोस्तों स्पेस एक्स एजेंसी ने। अगला क्वेश्चन है, कृषि भूमि को लीज पर देने की नीति लागू करने
वाला देश का पहला राज्य कौन बना? कृषि भूमि को लीज पर देने की नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना दोस्तों? इसका आंसर है क्या दोस्तों? उत्तराखंड। क्या है दोस्तों आंसर? उत्तराखंड बना। कौन बना दोस्तों? उत्तराखंड बना। ठीक है, ठीक है दोस्तों, उत्तराखंड पहला राज्य बना। अगला है कोविड-19 के खिलाफ 100% टीकाकरण कवरेज दाखिल करने वाला भारत का पहला गांव कौन सा बन गया? कोविड-19 के खिलाफ 100% टीकाकरण कवरेज दाखिल करने वाला भारत का पहला गांव कौन सा बना दोस्तों? ये है जम्मू कश्मीर का गांव सर, वेयान। क्या है दोस्तों? वेयान। वेयान जम्मू कश्मीर का गांव जो कि 100% टीकाकरण सबसे पहले पूरा करने वाला गांव है। अगला है दोस्तों, भारत के 6 लाख गाँव को इंटरनेट से कनेक्ट करने का लक्ष्य कब पूरा कर लिया जाएगा? भारत के 6 लाख गाँव को इंटरनेट से कनेक्ट करने का लक्ष्य कब तक पूरा कर लिया जाएगा दोस्तों? तो इसका है 2024 तक लक्ष्य रखा गया कि 6 लाख गाँव को इंटरनेट से कनेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों। है राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? ये मनाया जाएगा आपका 7 अगस्त को। कब मनाया जाएगा? 7 अगस्त को हर साल मनाया जाता है राष्ट्रीय हथकरघा दिवस। अब अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष टैक्स से जुड़े मामलों के लिए गठित समिति का अध्यक्ष किसे बनाया है? भारत सरकार ने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष टैक्स से जुड़े मामले के लिए गठित समिति का अध्यक्ष किसे बनाया है? ठीक है दोस्तों, इसका आंसर है आशीष सी धोंकर। कौन है दोस्तों? आशीष सी धोंकर को बनाया है। क्या बनाया दोस्तों? टैक्स अप्रत्यक्ष एवं प्रत्यक्ष टैक्स के जुड़े मामलों के समिति के अध्यक्ष बनाया है। ठीक है दोस्तों। अब अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, चंडीगढ़ के की वयोवृद्ध मान कौर का निधन हो गया, वह किस क्षेत्र से संबंध रखते थे? चंडीगढ़ के वयोवृद्ध मान कौर का निधन हो गया, वह किस क्षेत्र से संबंध रखते थे? तो दोस्तों इसका आंसर होगा एथलीट से। इससे संबंध रखते थे दोस्तों? एथलीट से संबंध रखते थे जिनका कि निधन हो गया। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया ओपन टेनिस खिताब 2021 का महिला एकल विजेता कौन बनी? ऑस्ट्रेलिया ओपन टेनिस 2021 का महिला एकल विजेता कौन बनी? तो दोस्तों इसका आंसर होगा नोआमी ओसाका। कौन बनी दोस्तों? नोआमी ओसाका। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। अगला है, हाल ही में प्रकाशित अनफिनिश्ड पुस्तक में किसकी आत्मकथा का वर्णन है? हाल ही में प्रकाशित अनफिनिश्ड पुस्तक में किसकी आत्मकथा का वर्णन है? ठीक है दोस्तों, इसका आंसर है प्रियंका चोपड़ा। किसकी आत्मकथा का वर्णन दोस्तों? प्रियंका चोपड़ा की आत्मकथा का वर्णन किसमें? अनफिनिश्ड नामक पुस्तक में। ठीक है दोस्तों। भारत के 72वें गणतंत्र दिवस समारोह में बेस्ट झांकी का पुरस्कार किस राज्य को मिला? भारत के 72वें गणतंत्र दिवस समारोह में बेस्ट झांकी का पुरस्कार किसे मिला दोस्तों? इसका आंसर होगा उत्तर प्रदेश। किसको मिला दोस्तों? उत्तर प्रदेश। वो राम मंदिर का झांकी था दोस्तों, इसलिए इससे बेस्ट झांकी का पुरस्कार मिला। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, संस्कृति मंत्रालय ने किनकी जयंती पर हर वर्ष 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाने की घोषणा की है? दोस्तों संस्कृति मंत्रालय ने किनकी जयंती पर हर वर्ष 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाने की घोषणा की है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा सुभाष चंद्र बोस। क्या होगा दोस्तों? सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस का जयंती कब है? 23 जनवरी को। उसी दिन क्या बनेगा? पराक्रम जयंती मनाने की घोषणा की है। ठीक है दोस्तों। अब अगला है, भारत सरकार 850 मेगावाट क्षमता का रतले हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना का निर्माण किस नदी पर कर रही है दोस्तों? भारत सरकार 800 मेगावाट क्षमता का रतले हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना का निर्माण किस नदी पर कर रही है? तो इसका आंसर होगा चिनाब दोस्तों। क्या होगा दोस्तों? चिनाब। चिनाब नदी पे कर रही है। अब अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों, भारत सरकार के नए सहकारिता मंत्री कौन बने हैं? भारत सरकार के नए सहकारिता मंत्री कौन बने हैं? तो दोस्तों इसका आंसर होगा अमित शाह। कौन बने दोस्तों? अमित शाह। अमित शाह को नए सहकारिता मंत्री बनाया गया। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जुलाई माह में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किस देश में किया? विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जुलाई माह में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किस देश में किया? तो दोस्तों इसका आंसर होगा जॉर्जिया। इस देश में किया दोस्तों? जॉर्जिया में किया महात्मा गांधी के प्रतिमा का अनावरण किसने किया? हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर ने। ठीक है दोस्तों। अगला,
एस्टोनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी? एस्टोनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी? तो दोस्तों इसका आंसर होगा काजा क्लास। क्या होगा? काजा क्लास। कौन बनी दोस्तों? काजा क्लास। ठीक है दोस्तों, अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 हिंदी भाषा के लिए अनामिका को किस किताब के लिए मिला? साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 हिंदी भाषा के लिए अनामिका को किस किताब के लिए मिला? ठीक है दोस्तों, इसका आंसर है टोकरी में दिगंत थेरी गाथा। टोकरी में दिगंत थेरी गाथा। क्या? फिर से किताब का नाम सुने दोस्तों, टोकरी में दिगंत थेरी गाथा। इस पुस्तक को मिला साहित्य अकादमी 2020 हिंदी भाषा के लिए दोस्तों। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत ने किस देश के साथ मिलकर दस्तलिक 2 युद्धाभ्यास किया? भारत ने किस देश के साथ मिलकर दस्तलिक 2 युद्धाभ्यास किया? तो दोस्तों इसका आंसर है उज्बेकिस्तान। क्या है दोस्तों इसका आंसर? उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान के साथ मिलकर इन्होंने दस्तलिक 2 युद्धाभ्यास किया। ठीक है दोस्तों, अगला है वैश्विक शांति सूचकांक 2021 में भारत का स्थान कितना है? वैश्विक शांति सूचकांक 2021 में भारत का स्थान कौन सा है? तो दोस्तों इसमें भारत का स्थान कितना है? 135। कितना स्थान दोस्तों? 135। ठीक है दोस्तों, अगला है भारत का पहला परमाणु मिसाइल और हथियारों को ट्रैक करने वाला पोत कौन सा है? भारत का पहला परमाणु मिसाइल और हथियारों को ट्रैक करने वाला पोत कौन सा है दोस्तों? इसका आंसर होगा INS ध्रुव। क्या है? INS ध्रुव। INS ध्रुव है दोस्तों। अगला है सी ब्रेकर मिसाइल किस देश की 5वीं पीढ़ी की मिसाइल है? सी ब्रेकर मिसाइल किस देश की 5वीं पीढ़ी की मिसाइल है दोस्तों? तो इसका आंसर होगा इजराइल। इजराइल की है। किस देश की दोस्तों? इजराइल की है। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। भारत के 69वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? भारत के 69वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं दोस्तों? इसका आंसर होगा हर्षित राजा। कौन बने दोस्तों? हर्षित राजा 69वें शतरंज के ग्रैंड मास्टर बने हैं दोस्तों। ठीक है, अभी अगला क्वेश्चन, हाल ही में इडा तूफान ने किस देश में तबाही मचाई? हाल ही में इडा तूफान ने किस देश में तबाही मचाई दोस्तों? इसका आंसर है अमेरिका में मचाई। कहाँ मचाई दोस्तों? अमेरिका में। कौन सा तूफान? इडा तूफान। इडा तूफान ने मचाई दोस्तों। ठीक है, राष्ट्रीय बालिका दिवस के मौके पर उत्तराखंड का 1 दिवस की मुख्यमंत्री कौन बनी? राष्ट्रीय बालिका दिवस के मौके पर उत्तराखंड की 1 दिन की मुख्यमंत्री कौन बनी दोस्तों? सृष्टि गोस्वामी। कौन बनी? सृष्टि गोस्वामी को 1 दिन की मुख्यमंत्री बनाया गया। ठीक है दोस्तों, अगला है भारत सरकार ने सार्वजनिक उद्यम विभाग को भारी उद्योग मंत्रालय से हटाकर किस मंत्रालय के अंतर्गत रखा? भारत सरकार ने सार्वजनिक उद्यम विभाग को भारी उद्योग मंत्रालय से हटाकर किस मंत्रालय के अंदर रखा? तो इसका आंसर होगा दोस्तों वित्त मंत्रालय। किसके अंदर रख दिया दोस्तों? वित्त मंत्रालय के अंदर रख दिया गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बोलते हैं नीट 2021 परीक्षा आयोजन में किन किन भाषाओं को शामिल कर लिया गया है? नीट यानी जो होता है नीट UG 2021 परीक्षा का आयोजन किन किन भाषाओं को शामिल कर लिया गया है? तो दोस्तों इसका आंसर है ए नंबर बोले तो 1 और 2 दोनों, यानी कि दोस्तों पंजाबी और मलयालम दोनों को शामिल कर लिया गया दोस्तों। पंजाबी और मलयालम दोनों को शामिल कर लिया गया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, केंद्र सरकार ने किन स्थानों पर वाणिज्य और राजनीतिक उद्देश्यों के लिए कच्चे तेल के भंडारण के लिए भूमिगत सुविधाओं को मंजूरी दी है? केंद्र सरकार ने किस स्थानों पर वाणिज्यिक और राजनीतिक उद्देश्यों के लिए कच्चे तेल के भंडारण के लिए भूमिगत सुविधाओं को मंजूरी दी है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों बी नंबर। बोले तो बी नंबर में आएगा 1 और 2 दोनों दोस्तों। चंडीखोल और पादुर दोनों जगह को मंजूरी मिल गई दोस्तों। चंडीखोल और पादुल। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जापान का प्रतिष्ठित पुरस्कार फुकुओका ग्रैंड पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया? जापान का प्रतिष्ठित पुरस्कार फुकुओका ग्रैंड पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया? तो दोस्तों इसका आंसर है पी साईनाथ को। किसे किया दोस्तों? पी साईनाथ को फुकुओका ग्रैंड पुरस्कार सम्मानित किया, जो कि जापान का प्रतिष्ठित पुरस्कार है दोस्तों। ठीक है,
अगला दोस्तों है केनिया में आयोजित अंडर-20 विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं। केनिया में आयोजित अंडर-20 विश्व एथलेटिक्स चैंपियन में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं दोस्तों। तो इसका आंसर होगा 3 पदक जीते हैं। कितने पदक जीते हैं दोस्तों, मात्र 3 पदक जीत पाए हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में आयोजित टोक्यो ओलंपिक 2020 का शुभांकर क्या था। जापान में आयोजित टोक्यो ओलंपिक 2020 का शुभांकर क्या था। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, क्या होगा दोस्तों बताइए। मिराई टोबा, क्या होगा, मिराई टोबा। जापान में आयोजित टोक्यो ओलंपिक 2020 का शुभांकर क्या था, मिराई टोबा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा हाल ही में किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा हाल ही में किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है। दोस्तों ये चीन को किया गया है। किसको किया गया दोस्तों, चीन को मलेरिया मुक्त घोषित कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्तकर्ता में निम्नलिखित में कौन शामिल नहीं है। यानी इस 3 को मिला है दोस्तों, एक किसे नहीं मिला है, ये बताना है भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दोस्तों। तो इसका आंसर होगा दोस्तों बी नंबर। क्या होगा दोस्तों, बी नंबर, अर्डेम पटपेटियन। किनको नहीं मिला दोस्तों, अर्डेम पटपेटियन को नहीं मिला, बाकी तीनों को नोबेल पुरस्कार मिला भौतिकी के क्षेत्र में। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, विश्व बैंक में भारत के मजदूरों को कोविड महामारी के चलते उत्पन्न संकट से उबारने के लिए कितने राशि को मजदूरी दी गई है। विश्व बैंक ने भारत के मजदूरों को कोविड महामारी के चलते उत्पन्न संकट से उबारने के लिए कितने राशि की मंजूरी दी है दोस्तों। इसका आंसर होगा बी नंबर। बोले तो 500 मिलियन डॉलर, 500 मिलियन डॉलर की मजदूरी दी है। ये डॉलर का चिन्ह है दोस्तों, 500 मिलियन डॉलर की मंजूरी दी है। ठीक है दोस्तों, आगे। रक्षा मंत्रालय ने अपने सैनिकों को पेंशन पहुंचाने हेतु किस पोर्टल का शुभारंभ किया। रक्षा मंत्रालय ने अपने सैनिकों को पेंशन पहुंचाने के लिए किस पोर्टल का शुभारंभ किया है। तो दोस्तों इसका आंसर होगा स्पर्श पोर्टल। कौन सा होगा दोस्तों, स्पर्श पोर्टल का शुभारंभ किया है सैनिकों को पेंशन पहुंचाने के लिए। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला शहर जिसने नल के जरिए 24/7 घंटे शुद्ध पीने के योग्य पानी मुहैया करवाया। भारत का पहला शहर जिसने नल के जरिए 24/7 घंटे शुद्ध पानी पीने योग्य पानी का मुहैया कराया दोस्तों। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, पुरी, जो उड़ीसा में है दोस्तों। पुरी शहर है जो कि 24 घंटा शुद्ध पीने योग्य पानी का मुहैया कराया दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, तालिबान हमलों के समय अफगानिस्तान में भारत का राजदूत कौन था। तालिबान के हमले के समय अफगानिस्तान में भारत का राजदूत कौन था। तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा, इसका सी नंबर आंसर है दोस्तों, रुदेंद्र टंडन। कौन थे दोस्तों, रुदेंद्र टंडन। जब पाकिस्तान में तालिबान का हमला हुआ तो भारत का राजदूत थे। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, असम की मुक्केबाज लवलीना बोरगोहेन ने टोक्यो ओलंपिक में कौन सा मेडल जीता। असम की मुक्केबाज लवलीना बोरगोहेन ने टोक्यो ओलंपिक में कौन सा मेडल जीता दोस्तों, ब्रॉन्ज मेडल जीता। किसने कौन सा मेडल जीता दोस्तों, ब्रॉन्ज मेडल यानी कि कांस्य पदक जीता। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर। अगला है दोस्तों, नए फसल उगाने की खुशी में हरेला उत्सव कहाँ मनाया जाता है। नए फसल उगाने के उत्सव में हरेला उत्सव कहाँ मनाया जाता है। तो दोस्तों इसका आंसर है उत्तराखंड। कहाँ दोस्तों, उत्तराखंड में मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, उत्तराखंड में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, इफ्फी 2021 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म हेतु गोल्डन पीकॉक अवार्ड किसे मिला। इफ्फी यानी IFFI इफ्फी 2021 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म हेतु गोल्डन पीकॉक अवार्ड किसे मिला। तो दोस्तों इसका आंसर है बी नंबर, इनटू द डार्कनेस। क्या आंसर है दोस्तों, इनटू द डार्कनेस को गोल्डन पीकॉक अवार्ड से सम्मानित किया गया। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा सोलर पार्क कहाँ बनेगा, जिसकी क्षमता कितनी है दोस्तों, 9750 मेगावाट।
9,750 मेगावाट क्षमता का भारत का सबसे बड़ा सोलर पार्क कहाँ बनेगा? तो इसका आंसर है दोस्तों गुजरात। कहाँ बनेगा दोस्तों? गुजरात में बनेगा भारत का सबसे बड़ा सोलर पार्क। ठीक है, आज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र सभा ने किस वर्ष को मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया? संयुक्त राष्ट्र सभा ने किस वर्ष को मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है? तो दोस्तों इसका आंसर है 2023 को किया है। किसको किया दोस्तों? 2023 को क्या किया है? मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया। ठीक है दोस्तों, आज का सेशन यहीं ख़त्म होता है। बस हमसे जुड़े रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, ताकि सबसे पहले हमारा वीडियो आप तक पहुंचे और अपनी तैयारी को आप जारी रख सकें। थैंक यू।